डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। हवा में धूप और जलती हुई चिताओं की गंध भरी हुई थी। वाराणसी। समय जितना पुराना शहर। संकरी, घुमावदार गलियां प्राचीन इमारतों के बीच से निकलती थीं। वे पवित्र गंगा की ओर ले जाती थीं, जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए थे। यह जगह एक जीवंत जीवन का स्थान थी, मगर यहां दुनिया के बीच का पर्दा भी पतला लगता था। घाट, नदी तक जाने वाले पत्थर के सीढ़ियां मानवता का एक रंगीन नजारा थे। तीर्थयात्री शुद्धिकरण की चाह में स्नान करते थे। पुजारी मंत्रों का जाप करते थे। उनकी आवाजें पानी में गूंजती थीं, और मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। उनकी आत्माएं घूमते हुए धुएं में विलीन हो जाती थीं, पर छाया में छिपा हुआ, चहल पहल और रोशनी से दूर एक अलग तरह का अनुष्ठान होने वाला था। उसका नाम शास्त्री था, जो प्राचीन और वर्जित विद्याओं का ज्ञाता था। उसने तंत्र के रहस्यों को जानने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वह अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड की शक्तियों को मोड़ने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करना चाहता था। उसकी उम्र के साथ गांठदार उंगलियां एक पुराने स्क्रॉल को कसकर पकड़े हुए थीं। इसमें वह ज्ञान था जिसकी उसे जरूरत थी, उसकी अंतिम महत्वाकांक्षा की कुंजी। वह एक आत्मा को गुलाम बनाना चाहता था, अपनी शक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ना चाहता था। यह एक खतरनाक खेल था, जो अकल्पनीय शक्ति या पूर्ण विनाश ला सकता था। लेकिन शास्त्री अपनी ही महत्वाकांक्षा से ग्रस्त व्यक्ति था। वह अपने ज्ञान और अपनी इच्छा शक्ति से खुद को अजेय मानता था। आज रात अमावस्या की हल्की रोशनी में वह निषिद्ध प्रयास करेगा। वह नश्वर लोगों की दुनिया से परे ताकतों का आह्वान करेगा। आज रात वह जीवन और मृत्यु के संतुलन को ही चुनौती देगा। ही थी। उसने अपना स्थान सावधानी से चुना। एकांत आंगन संकरी गलियों के जाल में छिपा हुआ। बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं किसी विकराल प्राणी के अंगों की तरह मुड़ी हुई और गांठदार थीं। हवा भारी हो गई। सन्नाटा केवल सरसराते पत्तों और दूर गीदड़ों के रोने की आवाज से टूट गया। शास्त्री ने तैयारी शुरू कर दी। उसने राख और खून के मिश्रण से जमीन पर जटिल पैटर्न बनाए। उसने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी लपटें बढ़ते अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। हवा प्रत्याशा से खिल उठी, एक स्पष्ट तनाव जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वह मंत्रों का जाप करने लगा। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। शब्द प्राचीन, शक्तिशाली थे, जो भय और अशुभता की भावना से भरे हुए थे। हवा तेज हो गई। उसके चारों ओर एक जीवित चीज की तरह घूम रही थी। यह अपने साथ फुसफुसाहट, धुंधली और अस्पष्ट थी, जो पर्दे के पार से आती हुई प्रतीत होती थी। जाप तेज होता गया और तेज होता गया। शास्त्री का शरीर हिल गया। उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा एकाग्रता में विकृत था। उसने अपनी इच्छा शक्ति को शब्दों में डाल दिया।
प्राचीन और भयानक ताकतों का आह्वान किया। हवा झिलमिलाती और विकृत होती है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाई नाचती हैं। डर, ठंडा और आदिम उसकी जागरूकता के किनारों पर छा गया। लेकिन शास्त्री आगे बढ़ा। वह अब करीब था। वह इसे महसूस कर सकता था। दुनिया के बीच की बाधा पतली होती जा रही थी। वह उस शक्ति को लगभग चख सकता था जो उसका इंतजार कर रही थी। वह कच्ची ऊर्जा जो उसकी हो सकती थी। एक अंतिम, कान फाड़ देने वाली चीख के साथ उसने अपनी बाहों को चौड़ा फेंक दिया। वास्तविकता के ताने बाने में टकराते हुए उसके अंदर से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। जमीन ट्रेम्बल्ड उठी। बरगद का पेड़ कराह उठा और हिल गया। उसके पत्ते हिंसक फॉर्म से सरसराहट करने लगे। और फिर एक सन्नाटा, पहले से कहीं अधिक गहरा और गहरा, आंगन में छा गया। शास्त्री ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। हवा अवशिष्ट ऊर्जा से खिल उठी। वह किसी विशाल और शक्तिशाली चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। कुछ ऐसा जो नश्वर लोगों की दुनिया से संबंधित नहीं था। धीरे धीरे घेरे के केंद्र में एक आकृति जमने लगी। यह आकार में अस्पष्ट फॉर्म से मानवीय था, लेकिन इसका फॉर्म हवा में लौ की तरह टिमटिमाता और सर जाता था। यह परछाइयों से बुनी हुई प्रतीत होती थी। इसके किनारे धुंधले और अस्पष्ट थे। दो चमकती हुई आंखें एक अफ्लामेकिक रोशनी से जलती हुई शास्त्री पर टिकी हुई थीं। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की, एक आदिम भय जिसने उसे डूबने की धमकी दी। उसने डर की उम्मीद की थी, यहां तक कि अपनी शक्ति के संकेत के फॉर्म में उसका स्वागत भी किया था। लेकिन यह अलग था। ये इकी बाइशंभा, ये भी ऐसा शोम चा आतंक था जैसा उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक ऐसा डर जो उसकी हड्डियों में समाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण जागृत किया था। कुछ ऐसा जिसने उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बौना कर दिया था।